So, today we are going to see what is integral equation. Integral equation contains two types. First is Volterra integral equation and second is Fredholm integral equation. Okay? So, अगर हम बोलेंगे कि वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है. तो इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप में होता है y x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन. यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे, अपर और लोअर कुछ लिमिट्स रहेंगे, पर अभी के लिए मैंने ये जगह खाली रखी है ए ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी. तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन है. सो अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन के अपर और लोअर लिमिट बोथ कांस्टेंट बन जाएंगे. कांस्टेंट का मतलब क्या, 0 to 1, 0 to पाई, 0 to 2 पाई, कोई भी कांस्टेंट बन जाएंगे तो ये इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, कांस्टेंट मतलब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. जब बोथ लिमिट्स कांस्टेंट बन जाएंगे तो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होगी, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. सिमिलरली अगर अपर लिमिट हमारा कोई भी वेरिएबल है और नीचे ए मतलब कोई भी कांस्टेंट है, मतलब 1 to x, 0 to x, पाई टू x कोई भी है, सो उस टाइप में हमारी इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि वोल्टेरा और इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, हमने देख लिया. अभी वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में भी दो टाइप्स रहते हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड. तो फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. सिमिलरली फर्स्ट काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकंड वो हम देखेंगे कैसा होता है. ओके, सो अभी देख सकते हैं ये फर्स्ट जो इंटीग्रल इक्वेशन है, कांस्टेंट टू वेरिएबल, मतलब ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है. अभी ये फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड, वो कैसे देखेंगे. तो अभी देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में y x, y जो है वो दो बार रिपीट कर रहा है. ओके, y दो बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है. ओके, पर अभी ये इंटीग्रल इक्वेशन कौन सा है, सो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. सो ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, अभी नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए ये भी हमारे पास लिमिट a टू x है. यहाँ पे y x सिर्फ वन टाइम रिपीट हुआ, ये देखो ये वन टाइम, और ये वन, और ये सेकेंड टाइम, बराबर है. सो यहाँ पे y ओनली वन टाइम आया है, मतलब ये फर्स्ट काइंड है. और फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, लिमिट्स 0 to x मतलब वोल्टेरा. सो फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, सिमिलरली सेकेंड काइंड एंड फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इक्वेशन, सॉरी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कैसा होता है वो हम देखेंगे. अभी यहाँ पे लिमिट्स कुछ नहीं है, बस लिमिट्स चेंज हो जाते हैं, बोथ आर कांस्टेंट. ओके, बोथ कांस्टेंट है, y डबल टाइम टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है सेकेंड काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. कौन सी है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. सिमिलरली अगर y(x) हमारे पास वन टाइम रिपीट होता है, जो ये है फर्स्ट काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. इसमें अगर ये f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये बन जाएगी होमोजेनियस. एंड अगर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये हो जाएगी नॉन होमोजेनियस. सो ओके, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है. सो फर्स्ट इक्वेशन में पहले हम देखेंगे कि उसके लिमिट्स क्या है. तो इसके लिमिट्स है 0 to x. सो x एक वेरिएबल है. ओके, ये एक वेरिएबल है, मतलब ये कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है, तो ये है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, अभी देखेंगे ये सेकेंड काइंड है, फर्स्ट काइंड है, कौन सी है. तो यहाँ पे y दो बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये कौन सी है, सेकेंड काइंड. और एक चीज है हमारे पास, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस. अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, दो केस आएंगे, और सेकेंड केस आएगी f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बन जाए तो क्या होगी, वो होमोजेनियस.
और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगी वो नॉन होमोजेनियस। ओके, सो अभी एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे हमारा एक्स, तो जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है नॉन होमोजेनियस। तो ये हमारी बन गई नॉन होमोजेनियस सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। इसमें फर्स्ट हम यही आइडेंटिफाई करेंगे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लिमिट्स है 0 टू x, अगेन दिस इज अ वेरिएबल, मतलब ये क्या हुई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। सिमिलरली हम देखेंगे ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकेंड काइंड, सो y 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब फिर भी ये सेकेंड काइंड ही है। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स गिवन है वो जो नॉट इक्वल टू 0 है, सो क्या होगा वो हमारा नॉन होमोजेनियस। सो अगेन ये इक्वेशन क्या हुई नॉन होमोजेनियस सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अभी यहाँ से देखो लिमिट्स क्या है -1 to 1, सो -1 to 1 इसका मतलब ये हुआ कि बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट। सो व्हेन बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट our integral equation is Fredholm integral equation. So this is Fredholm integral equation. Okay, so next we will see is it first kind or second kind. So यहाँ पे देखिए y 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब this is second kind and f of x, यहाँ पे f of x क्या है हमारा x which is not equal to 0, इसका मतलब ये हुआ non homogeneous. So this equation is non-homogeneous second kind Fredholm integral equation. Okay, similarly अभी this यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है अगेन हमारे जो लिमिट्स है 0 to π/2, π/2 तो वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ ये दिस इज Fredholm integral equation. नेक्स्ट y 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, so 2 टाइम्स रिपीट मीन्स सेकेंड काइंड। ओके, नेक्स्ट x क्या है हमारा ये दिस इज f of x, so f of x which is not equal to 0 means this equation is non homogeneous. So this equation is non homogeneous second kind Fredholm integral equation. Okay, now this equation, so here limits are 1 to 2 means this equation is Fredholm integral equation. Okay, now look at here yx सिर्फ एक बार आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार y आ रहा था तो हमारा सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन बन रहा था, सो यहाँ पे y सिर्फ 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट काइंड। So this is first kind and sin x is nothing but our f of x, and f of x which is not equal to 0 means it will non homogeneous first kind Fredholm integral equation. Okay, so these are the examples of Fredholm first second kind or Volterra first second kind integral equation. Hope you all understand the concept. If you have any doubt or any query, please comment below.